अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी को ठीक हूँ। सुबह उठी थी मैं तकरीबन आज 7:30 बजे और उसके बाद मैं फिर से लेट गई क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, बाहर निकले ही नहीं जाता। तो अभी टाइम हो रहा है पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं उठती हूँ, कमरा वगैरह सेट करती हूँ, उसके बाद बाहर जाते हैं। बाहर का जो काम है वो करना है, लेकिन पहले कमरा सेट करूँगी क्योंकि ना कमरा में सुबह अगर ऐसे ही छोड़ के बाहर चली जाऊँ तो पूरा दिन कमरा मेरा बिखरा रहता है। तो पहले कमरा सेट करती हूँ और फिर बाहर जाते हैं, काम करते हैं। पूरा दिन व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे 27 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलेंगे फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कमरा वगैरह सेट किया, उसके बाद मैं हाला की तरफ आ गई थी क्योंकि उनकी ना तबीयत कुछ सेट नहीं थी, तो हम लोग वहाँ आ गए थे। अभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और उनके घर में आज पूरा दिन ही तकरीबन गुजर जाएगा, तो जितना हो सका मैं व्लॉग करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी का इशू होता है। तो जितना हो सका करूँगी। मैं आई हूँ, मेरा कज़न आई है, बाकी मामी घर में है क्योंकि घर में भी मिस्त्री है ना, तो उनका खाना वगैरह बनाना होता है, तो इस वजह से वो घर पे ही हैं। तो यहाँ पे जी मैं बस दूध पत्ती ही बनाऊँगी, पानी वगैरह नहीं डालना चाय में। हालांकि तबीयत नहीं ना ठीक थी तो मैं अम्मी की तरफ थी, फिर वहाँ से वापस आई, फिर भी नहीं आ सकी थी, तो आज मैंने सोचा चली जाती हूँ और यहाँ पे जो अभी थोड़ा बहुत काम होगा वो भी कर दूँगी क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं अभी। तो हमारा इस तरह होता है ना, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया, फिर कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप एक दूसरे के घर में काम क्यों करते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काम करते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूँ, बाद में कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए थे कि जो काम भी होगा वो भी कर देंगे, और मैं देखने भी नहीं आई थी तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी चाय जब तक बनेगी, मैं 2-3 बर्तन हैं वो साथ में वॉश करूँगी। और अपने घर से तो मैंने सिर्फ अपना कमरा ही सेट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि अभी मेरी और साथ हमारे जो रहते हैं ना, वो भी हमारे घर में आए हुए थे। मेरी कज़न है वो आई हुई थी हमारे घर, तो फिर मामी के पास वो थी तो हम लोग आ गए। और यहाँ पे जी जो चीज़ें हैं चाय पत्ती, वो मैंने कहा उनकी जगह पे सेट करके रख दूँ, और साथ साथ काम करते रहे ना। और जो चीज़ जिस चीज़ का काम ख़त्म हो जाए उसको सेट करके अपनी जगह पे रख दें तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता। अगर ऐसे ही सब कुछ बिखरा रहे ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो साथ साथ जितना हो सके बस समेटते जाओ तो फिर काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे हालांकि कह रही थी अपने लिए भी बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो घर से नाश्ता करके आई हूँ। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी तो मैंने जल्दी ही नाश्ता कर लिया था। वैसे नमाज के लिए उठती हूँ, पढ़ के फिर सो जाती हूँ, लेकिन नाश्ता मैं लेट करती हूँ, 10:30 हो ही जाते हैं नाश्ता करने में ना। तो आज मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया था, लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा था चाय वगैरह पीने को। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, ये मैं कप में डालूँगी। और साथ में मैंने थोड़े से बर्तन थे वो वॉश किए थे, तो उसका व्लॉग नहीं कर सकी। तो आगे देखते हैं, जितना हुआ मैं करूँगी आज भी और व्लॉग। और बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे माशाल्लाह से 27 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग मेरे व्लॉग को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं। अब मैं जहाँ जाती हूँ ना, लड़कियाँ मुझे मिलती हैं, वही है ना जो व्लॉग्स बनाती हैं। इतनी ज़्यादा कसम से खुशी होती है ना कि बिना फेस के भी लोग मुझे पहचानते हैं। गांव में कहीं शादी पे जाती हूँ ना, काफ़ी सारी लड़कियां मिलती हैं, पूछती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े प्रेस करने लग गई थी क्योंकि उन्होंने सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे ना, तो वो प्रेस हुए हुए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि वो मैं प्रेस कर देती हूँ। झाड़ू भी मैंने अभी लगाया था, सफाई सारी की है, और चाय वगैरह भी बन गई थी। तो अभी मैंने कहा चलो ये काम भी कर देती हूँ। अच्छा, जो ये कपड़े होते हैं ना, तेल लगा के हम लोग रख देते हैं और मतलब 5-6 महीने पड़े रहते हैं, उसके बाद जब निकालते हैं ना तो बहुत मुश्किल से ये प्रेस होते हैं। अगर प्रेस करके रख लें तो भी इनको प्रेस करना ही पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से हो रहे थे अभी ये भी। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था तो यहाँ पे मैंने वैसे ही मोबाइल सेट कर लिया था। घर में भी ट्राईपॉड पता नहीं मेरा कहीं गुम हो गया, तो मेरा व्लॉग बनाना आजकल मुश्किल हुआ है। अब वो मिलेगा तो फिर व्लॉग सही से बनेंगे। मेरे जो सर्दियों के कपड़े थे ना, वो तो मैंने बहुत पहले ही निकाल लिए थे और उनको प्रेस भी कर लिया था, अपने भी और हस्बैंड के भी।
तो अभी हाला बीमार थी तो शायद इस वजह से इन्होंने लेट निकाले। सर्दी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई, सुबह तो बाहर निकला ही नहीं जाता, सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पे फिर खाना बन गया था, कज़न ने खाना बनाया है तो मैंने और काम किया, उन्होंने खाना बनाया है, दाल बनाई है, साथ में चावल बॉईल कर लिए थे। अच्छा ये खाना मेरा फेवरेट है, दाल चावल मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। खाना हमने खाया, फिर मैं धूप देख रही थी कि कहीं पे धूप लग रही है तो मैं थोड़ा सा धूप पे ना बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी लग रही थी तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चेयर बिछा ली और मैं यहाँ पे बैठ गई और सिर्फ पाँव पे ही लग रही थी। लेकिन मुझे इतनी सख्त ठंड लग रही थी, जिस टाइम झाड़ू लगाया था मुझे इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ना गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वहाँ से उठ के आई और बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं ये वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद मैंने अभी घर भी जाना है क्योंकि पूरा दिन गुजर गया है और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं घर जाऊंगी और घर जाके भी देखना है, घर में कज़न भी आई हुई है तो घर जाके फिर थोड़े बहुत और भी मेरे काम थे वो भी करने वाले थे। तो मैंने कहा चलो मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगी, आज मैं जाती हूँ। कज़न तो नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी नहीं आज रात रुको, लेकिन मैंने कहा नहीं आज जाती हूँ, फिर कभी आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे सिंक में ना गर्म पानी आता है, इतनी आराम से मैंने बर्तन धोए। हमारे घर में ना गर्म पानी नहीं आता जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं वहाँ, तो बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे बर्तन ना धोने में। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए चाय बनानी थी और मिस्त्रियों को भी भिजवानी थी। तो वो मैंने कहा चलो चाय मैं बना लेती हूँ, कज़न भी बैठी हुई थी तो उसके पास थोड़ी देर बैठती हूँ, गपशप लगाते हैं। और ना बर्तन इतने ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं, किचन भी, तो अभी किचन को भी ठीक करते हैं। थोड़े से बर्तन जो है वो कज़न वॉश करेगी। तो अभी कुछ बर्तन तो मैं दूसरे किचन में रख के आई हूँ, वॉश करने वाले वो मैं नहीं करूँगी, वो मेरी कज़न वो करेगी। और ये वाले जो बर्तन है ये भी अभी रखने हैं, लेकिन पहले चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। कज़न भी आई हुई है, उससे भी मिलवाती हूँ आपको, और फिर चाय वगैरह पियेंगे। और यहाँ पे जी ये छोटी सी ज़रवा, अच्छा मैंने बताया था ये मेरी कज़न है, ये मेरी कज़न नहीं है, मैं इसी फूफो लगती हूँ। तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ज़रूर कह दीजिएगा, बच्चों को देख के ज़रूर माशाल्लाह कि कहाँ कह रहे हैं नज़र लग जाती है। तो ये तो बहुत ही क्यूट सी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी इसको ना हम लोग छोड़ने जा रहे थे इनके घर, और इनका घर ना हमारे गाँव में नहीं, साथ दूसरा गाँव है वहाँ पे। तो इतना प्यारा हसीन सा मौसम हुआ था, हमने सोचा थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय करते हैं और इसको भी घर छोड़ के आते हैं। और ये देखें जी कितनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी। इसकी आइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी इसकी आइज़ है, बड़ी बड़ी सी ना, तो बहुत प्यारी लगती है। तो बस इसी के साथ हमने व्लॉग को भी एंड करेंगे। ज़रवा को उसके घर हम लोग छोड़ के आएंगे और उसके बाद बस इतना ही व्लॉग था आज का। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, मुझे मेरी अम्मी को लाजमी अपनी दुआ में याद रखा करें। मेरी अम्मी को अल्लाह पाक लंबी सेहत दें और उनका साया हमारे सर पे सलामत रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह।